ओम क्रीम कालिकाय नमः। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया है, खुश है, अपने ऑरा को क्लीन कर रहे हैं, अपने आप को, अपने पार्टनर को एंड अपने फैमिली मेंबर्स को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। यही क्वेश्चन है आज का हमारा इस टेक से। उसके साथ ही साथ क्या गाइडेंस आता है, क्या मैसेजेस आते हैं आपके पर्सन से, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और कुछ चैनल्ड मैसेज है, व्यूअर के क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है, तो अंत तक जरूर देखना, ठीक है। पोर्टल के बारे में भी बात करेंगे। तो आज ये रीडिंग मैं मेरी मम्मा माँ महाकाली को समर्पित करती हूँ। मम्मा आप देख लीजिए कि मुझसे और इस कार्ड से आपको क्या बुलवाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मम्मा प्लीज़ मुझे बताइए पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। माँ ओम प्रेम करके नमः, प्रेम करके मेरी लाडो, मेरी मम्मा, मेरी प्यारी माँ, मेरे लिए पूरा ब्रह्मांड आप ही हैं। प्लीज़ मुझे बताइए पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। वीवर के पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। माँ ओम प्रेम करके नमः, ओम प्रेम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्लैरिफिकेशन दीजिए माँ। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्या बताना चाहती है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय, ओम क्रीम। ओके, देखिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं कि उनके लाइफ में मनी ब्लॉकेज कब क्लियर होगा, ठीक है। बहुत वेट कर रहे हैं। जिन लोगों के पर्सन मतलब कि ये मिड से फर्स्ट मिड तक की है, मतलब कि स्टार्टिंग से मिड तक की जिनकी जर्नी है ना, उनके पर्सन की एनर्जी है। उन्होंने जो है आपके जो डीएम है, ठीक है, मतलब कि एग्जैक्टली जो अभी अभी अवेकन हुए हैं, आपको अभी अभी पता चला है कि ट्विन फ्लेम जर्नी होती है। इस जर्नी पे डीएम डीएफ होता है, क्या करना है ये अभी अभी आपको पता चला है, ठीक है। आपने इनर वर्क करना स्टार्ट नहीं किया है, उनके लिए है। तो आपके जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा मनी ब्लॉकेजेस फील कर रहे हैं, ओके। और बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि कब ये मनी ब्लॉकेज क्लियर होगा। हो सकता है कि वो जी जान लगाकर किसी फील्ड में बहुत काम कर रहे हैं, ठीक है। उनका मनी ब्लॉकेज क्लियर नहीं हुआ है। एक बहुत टाइम गुजर चुका है वेट कर करके, लेकिन नहीं हुआ है। आपको छोड़ के उन्होंने जो है पैसों को वैल्यू किया था, मटेरियलिस्टिक थिंग को वैल्यू किया था, किसी और चीज़ को चुन लिया था आपके पर्सन ने, ठीक है। तो उनको जो है ब्लॉकेजेस फेस करना पड़ रहा है अपने लाइफ में। कुछ भी बिजनेस डालते हैं, कुछ भी करते हैं ना अपने लाइफ में, तो वो फ्लॉप हो जा रहा है, ठीक है। तो मैं मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ तो मेरी जो ये जर्नी थी, ट्विन फ्लेम जर्नी, उसमें क्या हुआ था कि स्टार्टिंग में जो डीएम थे उनको बहुत ज़्यादा मनी ब्लॉकेजेस फील करना पड़ा था, ठीक है। तो उनका कहना ऐसा था कि बहुत सारे बिजनेस डाल लिए, बहुत कुछ कर लिया, बहुत मेहनत कर लिया, फिर भी जो है मनी ब्लॉकेज हो ही नहीं रहा, क्लियर नहीं हो रहा है। एक टाइम पे तो उन्होंने ऐसा बोला था कि अगर उन्होंने स्मशान घाट अगर बनाया ना तो लोग मरना छोड़ देंगे। इस तरीके का उनका जो सेंटेंस था मुझे याद है। तो ये हुआ था, ठीक है। तो ये ऐसा ब्लॉकेज आता है जहाँ पे बहुत सारा जो है मनी ब्लॉकेजेस डाल दिया जाता है पर्सन की लाइफ में। क्यों? क्योंकि आपकी वैल्यू उनको तब नहीं होती है। उनको ये समझाने की कोशिश किया जाता है कि देखिए मनी से भी इम्पोर्टेंट आपकी जो है पर्सन है। मनी, मटेरियलिस्टिक थिंग्स, थर्ड पार्टी और परिवार, सारे चीज़ों में कौन इम्पोर्टेंट है, तो वो है डीएफ। इस बात का वैल्यू बताने के लिए स्टार्टिंग फेज में उनको मनी ब्लॉकेज बहुत फील करना पड़ता है, ठीक है। तो ये होता है। तो इस लेवल का उनका जो है मनी ब्लॉकेज किया था कि वो इस तरीके से बात कर रहे थे। पूरा बहुत गंदे लेवल का ब्लॉक होता है, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग में है ना, तो उनके पर्सन को ये हो ही रहा होगा 110%, ठीक है, स्टार्ट फेज में जो है। मम्मा प्लीज़ मुझे बताइए पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। जो व्यूअर है उनके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। माँ ओम प्रेम कालिकाय नमः, ओम प्रेम कालिकाय नमः, ओम प्रेम कालिकाय नमः, ओम प्रेम कालिकाय नमः, ओम प्रेम कालिकाय नमः। ओके, ब्लॉकेज है, किस चीज़ में ब्लॉकेज देखते हैं। ये कार्ड जो है ब्लॉकेज का होता है, ठीक है। इसे हम क्लैरिफाई करते हैं। मम्मा प्लीज़ मुझे बताइए यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी क्यों आई है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। 2 ऑफ स्वॉर्ड, ओके। देखिए उनके जो ब्लॉकेजेस है उसे तोड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है डिवाइन की तरफ से, ठीक है। मतलब कि उनके बहुत सारे ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, जैसे कि उनके अंदर जो है ईगो हो सकता है। देखिए डिवाइन की तरफ से जो है तोड़ा जा रहा है। मतलब कि आपके पर्सन की जो है अवेकनिंग का पीरियड चल रहा है, ठीक है। अवेकनिंग हो रही है आपके पर्सन की। जो लोग मिड से आगे है, ठीक है, डेफिनेटली देखिए डेथ का कार्ड आया है। जो लोग मिड से आगे है ना, मतलब कि उनको पता चले हुए 6 से 1 साल हो चुका है इस जर्नी के बारे में।
एंड डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ करते ज़रूर हो कि इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए इनर वर्क करते हो या फिर कुछ ऐसा करते हो ना जिससे कि आप यूनियन चाहते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली आपके लिए ये मैसेज है कि आपके पर्सन की अवेकनिंग हो रही है, उनका जो ब्लॉकेज है उसे तोड़ा जा रहा है। जैसे कि उनमें ईगो हो सकता है, बहुत सारा एटीट्यूड हो सकता है, आपका जो है वैल्यू समझ में उनको नहीं आता है, मतलब कि आपको छोड़ के सारी दुनिया का वैल्यू करेंगे, अपने फैमिली का करेंगे, अपने फ्रेंड्स का करेंगे, अपने खुद का करेंगे वैल्यू, पैसों का वैल्यू करेंगे, लेकिन आपको छोड़ के, ठीक है। तो ऐसे लोगों का जो है एटीट्यूड, ईगो सब कुछ तोड़ा जा रहा है। देखिए ये कार्ड जो होता है ये काफ़ी स्ट्रिक्ट कार्ड है, मतलब कि ये जो कार्ड होता है ना, ये देखिए थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चले। ये टॉवर का कार्ड होता है। देखिए यहाँ पे जो लोग यहाँ पे जो है बादल में से बिजली यहाँ पे पड़ी है, तो यहाँ से लोग कूद रहे हैं, ठीक है, अपनी जान बचाने के लिए। तो ऐसा हमारे लाइफ में मोमेंट आता है ना कि हमें हमारी गंदी आदतें छोड़नी ही पड़ती है, ठीक है, खुद के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए, खास करके जो हमारी प्रायोरिटाइज होती है उसके लिए, ठीक है। तो हमारी गंदी आदतें छोड़नी ही पड़ती है एट एनी कॉस्ट। तो हमें डिवाइन भी उस तरीके से जो है ट्रिगर करते हैं और जो है गंदा लेवल का ट्रिगर करते हैं। तो देखिए अगर आपको कोई चीज़ रियलाइज होती है ना कि मेरे अंदर ये चीज़ बुरी है, फॉर एग्जाम्पल आप बहुत रोते हो, छोटी छोटी बातों से आप बहुत रोते हो, ठीक है, बहुत घबराते हो अंधेरे से, तो आपको पहले प्यार से समझाते हैं डिवाइन कि ऐसा मत करो, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनो, थोड़ा अपने आप को जो है स्ट्रांग बनाओ, ठीक है। आपको बहुत प्यार से, दुलार से समझाएंगे डिवाइन, या डिवाइन खुद आके समझाएंगे, बिल्कुल नहीं। जो आपके फैमिली मेंबर्स है, जो आपके फ्रेंड्स है, आपके कलीग्स है, वो आपको बहुत प्यार से सहला के समझाएंगे, चलो जाने दो, वो पर्सन चला गया, अभी आप अपने लाइफ में आगे बढ़ो, लेकिन आप रोए जा रहे हो, रोए जा रहे हो, रोए जा रहे हो। तो डिवाइन क्या करेंगे, आपको इतना बड़ा ट्रिगर देंगे ना कि आपको उस पर्सन को भुलाना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए मेरे लाइफ में मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, बहुत रोती थी, बहुत एक दुख को ना, एक अगर पेन कोई होगा ना उसे पकड़ के रखती थी, उससे आगे बढ़ना ही नहीं है एट एनी कॉस्ट। तो मेरे साथ क्या होता था, एक पेन से बड़ा दूसरा पेन आता था, फिर पीछे वाला पेन मुझे छोड़ना पड़ता था, ठीक है, फिर इस पेन से बड़ा तीसरा पेन आता था, फिर इसको मुझे छोड़ना ही पड़ता था। तो एक वक्त जाके मुझे समझ में आया कि एक चीज को भुलाने के लिए मुझे दूसरा पेन दिया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं एक पैटर्न रिपीट हो रहा है मेरे लाइफ में। तो मुझे इस चीज में से बाहर पड़ना होगा, ठीक है। जो पुराना जो चीज़ है, पुराना जो मेरे लाइफ में पेन है, उसे मुझे भूलना है और मुझे खुश रहना स्टार्ट करना होगा, तब खुशियाँ और ज़्यादा अट्रैक्ट होगी, ठीक है। तो मेरे ही अपने लोगों से मुझे बहुत ट्रिगर मिलता था, बहुत कड़वी बातें, इस लेवल की गंदी बातें की लाइक इससे बड़ा दुख तो अभी हो ही नहीं सकता। ये तो मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मेरे इतने क्लोजेस्ट वन मुझे इतना बड़ा पेन देंगे, ठीक है। इस तरीके से मेरे लाइफ में पैटर्न घूम रहे थे बार बार। तो मेरे लाइफ में जो है एक ट्रिगर टॉवर मोमेंट आ गया, लाइक इतना बड़ा मुझे सोल शॉक मिला कि लाइक मुझे समझ में आ गया कि ये डिवाइन की तरफ से जो है एक मुझे एक ऐसा दर्द दिया जा रहा है कि मैं मेरा पिछला गम सारा भुला दूँ, ठीक है। तो इससे अच्छा कि मैं ज़्यादा ना उसमें चीज़ में रह के आगे बढ़ूँ, ठीक है। तो आपकी लाइफ में भी अगर ऐसा कोई पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो देखिए आपको क्या कहना चाहते हैं डिवाइन और उस चीज़ में से बाहर आइए, ठीक है। अपने आप को पता चल जाता है कि मेरे अंदर क्या गलत है, अपने आप को पता चल जाता है, ठीक है डियर। तो यही सेम चीज़ आपके पर्सन की लाइफ में हो रही है। टॉवर मोमेंट का कार्ड आया है, इतना बड़ा ट्रिगर आपके पर्सन को दिया जा रहा है ना डिवाइन की तरफ से कि उनकी जो है से सोल अवेकनिंग हो रही है। उनको पता चल रहा है कि उनके अंदर क्या क्या गलत चीज़ें हैं, क्या एग्जिस्ट करती है, उन्होंने क्या पास्ट में गलतियां की है, अपने फैमिली को क्या ट्रिगर दिया है, आपको क्या ट्रिगर दिया है, इसका अवेकनिंग उनका हो रहा है। मतलब उनको सारी चीजें पता चल रही है धीरे धीरे और वो खुद उसमें से बाहर आना चाहते हैं। देखिए आपके पर्सन खुद जो है उस पैटर्न में से बाहर आना चाहते हैं ताकि कुछ नया घटित हो उनके लाइफ में, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे दो कप आपस में मतलब कि एक्सचेंज हो रहा है। ये भी दर्शाता है कि आप जो है कुंडलिनी पे बहुत अच्छे से काम करते हो, चक्रास के ऊपर काम करते हो, तो आपकी जो है मर्ज हो रही है चक्रास, काफ़ी अच्छे से आपके पर्सन को एनर्जी सेंड हो रही है और डेफिनेटली इसके वजह से भी आपके पर्सन की अवेकनिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो देखिए इस चैनल पे जो लोग मिड तक है, कुछ लोगों को पता है चक्रास क्या होते हैं, क्या क्यों काम किया जाता है, उनको अच्छे से ये बातें पता चल रही होंगी। जो लोग नए हैं, जो लोग अभी अवेकन हुए हैं, उनके पल्ले कुछ पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा इस जर्नी के बारे में। आप इस सोल मर्जिंग क्या होता है, चक्रास मर्जिंग क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करिए यूट्यूब पे, गूगल पे, ठीक है। तो इसके बाद आपको जो है पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या होता है मर्जिंग, ठीक है। इस कार्ड्स को मैं हटा देती हूँ, इसे क्लैरिफाई हम कर चुके हैं, ठीक है। और देखते हैं क्या है, ब्लॉकेज का कार्ड को भी हम निकाल लेते हैं। और देखिए
इस जर्नी के बारे में हमें एग्जैक्टली कब पता चलता है, ठीक है। इसके बारे में मैं कुछ, देखिए मेरी एनर्जी जो है बहुत लो हो चुकी है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, बहुत जो है डेविल अटैक होते हैं, ठीक है। तो क्या है, देखिए इस जर्नी के बारे में मुझे कब पता चला, अच्छे से एक्सपीरियंस कब आया, जब मैं सोल पर्पस पे मैंने काम करना स्टार्ट किया, ठीक है, तब जाके मुझे इस जर्नी के बारे में कंफर्मेशन के साथ पता चला है, ठीक है, कि ऐसा होता है। जब तक मैं इस जर्नी में थी, जब तक मैं इनर वर्क कर रही थी ना, तब भी मुझे डाउट था, सेल्फ डाउट था कि क्या गारंटी है कि मैं इस जर्नी में हूँ, ठीक है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, अपने आप पर काम करते हो, सोल पर्पस पे काम करते हो, तब आपको प्रूफ के साथ जो है पता चल जाता है कि ये जर्नी होती है, आप इसके अंदर है और इसमें आगे क्या करना है, अपने आप सब जो है अनलॉक होता है। सिर्फ आपको विश्वास करके आगे बढ़ना है, ठीक है। देखते हैं क्या है। मम्मा प्लीज़ मुझे बताइए पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, क्रीम कालिकाय नमः। ओके, देखिए यूनियन बहुत नज़दीक है किसी का। 7-7 पोर्टल पे भी यूनियन हो सकता है और ज़्यादातर 8-8 पोर्टल पे यूनियन होता है, ठीक है। आपको यूनियन के साइन मिल सकते हैं, आप मिल सकते हैं छोटा सा यूनियन, और कॉल पे या फिर मैसेज पे आपकी बात हो सकती है। आपके पर्सन आपको बुला सकते हैं मिलने के लिए, ठीक है। अभी देखिए एक बात सोचिए, जिन लोगों का यूनियन हो रहा है, मिलन हो रहा है, उनके लिए है ये, मतलब कि आपके पर्सन आपको टेक्स्ट करके बुला रहे हैं उनके लिए। तो देखिए पहले आपके पर्सन आपको बहुत झुटलाए होंगे, बहुत ज़्यादा आपको जो है इग्नोर किया होगा, लेकिन सडनली ऐसा क्या हो गया कि वो मिलन के लिए बोल रहे हैं। क्योंकि आपने अच्छे से काम किया है, अपने आप पर वर्क किया है, इनर वर्क, और तब जाके जो है आपके पर्सन में बदलाव आया है। तो ऐसे जो लोग हैं जिनको लगा है कि इनर वर्क से फर्क पड़ता है, वो कमेंट में बताइएगा जरूर, क्योंकि दूसरे लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है ना कि यूनियन नहीं होता है, इनर वर्क जो है ये ऐसे ही बोलते हैं, ऐसा नहीं है डियर, ठीक है। तो देखिए अगेन यूनियन का कार्ड आया है। डेफिनेटली आपके जो पर्सन है आपको मिलाने के लिए बुला सकते हैं। देखिए ये दोनों कैसे मिल रहे हैं, आपको मिलाने के लिए टेक्स्ट बुला सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए अभी जो है आपकी एनर्जी ऐसी है ना कि आप बहुत सारे इमोशन को स्टोर करके बैठे हुए हैं, लेकिन अभी आप अपने पर्सन को कुछ शो नहीं करना चाहते हैं। आपकी एनर्जी ऐसी है ना कि मैं मिस तो बहुत करती हूँ, मैं प्यार तो बहुत करती हूँ, लेकिन मुझे अभी दिखाना नहीं है, क्योंकि अभी आप पहले जैसे फिर ना हो जाए, पहले जैसे आप भाव ना खाए, इस तरीके का आपका विचार है। पता नहीं किन के लिए है ये, लेकिन किन्हीं के लिए तो जरूर है। आपके पर्सन आपके लिए जो है काम करना चाहते हैं, डेफिनेटली आपको मनाना चाहते हैं, कुछ एफर्ट्स आपके लिए लेना चाहते हैं। कार्ड्स देखिए कितना सटीक आ रहे हैं, और लेकिन अभी भी शेष है आपके पर्सन में ईगो, ठीक है, अभी भी शेष है। तो और देखते हैं क्या है। इस कार्ड को हमने क्लैरिफाई कर दिया है। आपके पर्सन जो है ये मिड से आगे वाले लोगों के लिए है डियर, ठीक है। मिड से आगे वाले, जो मिड से अंदर है ना वो अभी रनर चेजर के फेज में होंगे, और जो मिड से आगे है ना मतलब कि मिड क्रॉस कर चुके हैं ना, वो रनर के फेज में होंगे, ठीक है। तो सेल्फ सेंटर तो जरूर हुए होंगे, जैसे कि मुझे खुद में अभी प्रोग्रेस करना है, खुद कुछ करके दिखाना है। मम्मा प्लीज मुझे बताइए पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, गाइडेंस, कुछ तो गाइडेंस है आपके लिए। मम्मा बताइए प्लीज मुझे कि क्या द हेरोफेंस की एनर्जी क्यों आई है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, 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 ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आई है द हेरोफेंट के साथ। मम्मा प्लीज और क्लैरिफिकेशन दीजिए माँ। ओम क्रीम कालिकाय नमः, 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 ओम क्रीम कालिकाय नमः। एस ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी क्यों आई है माँ। ओके, द मून, एस ऑफ स्वॉर्ड के साथ मून। मम्मा किसकी एनर्जी है, डीएम की है या फिर डीएफ की है। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ये डीएफ की एनर्जी है डियर। देखिए आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा लो एनर्जी में है। कार्मिक लोगों के जो है कार्मिक पैटर्न, उनका कर्मा बहुत ज़्यादा क्लियर हो रहा है, ठीक है। उनका कर्मा बहुत क्लियर हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, ठीक है। और इसके वजह से आपके पर्सन की एनर्जी बहुत लो हो रही है। देखिए जिन लोगों पर हम इन्वेस्ट करते हैं ना अपनी एनर्जी को, तो उनकी एनर्जी हमारे अंदर आती है। तो अगर हाई वाइब्रेशन वाला कोई इंसान किसी लो वाइब्रेशन के साथ रहता है ना, तो उनकी एनर्जी एक्सचेंज होती है, ठीक है। तो आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा लो है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करते हैं, लोगों के टॉन्ट की वजह से, कार्मिक लोगों के साथ रहने की वजह से काफ़ी नर्वस फील करते हैं। उनको बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं मिलता है कहीं से भी, ठीक है। कहीं से उनको मोटिवेशन नहीं मिलता है। तो इसमें गाइडेंस क्या है देखते हैं। मम्मा प्लीज मुझे बताइए गाइडेंस क्या है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, 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 ओम क्रीम कालिकाय नमः।
और क्या है माँ? ओम क्रीम काली काली। ओके ओके देखिए डियर, इस कार्ड्स को हम रख देते हैं। आपके पर्सन की एनर्जी पता चल गई है हमें कि आपके पर्सन की वाइब्रेशन बहुत लो है, मोटिवेशन कहीं से मिल नहीं रहा है। तो आपको क्या करना है, आपके पर्सन के लिए आपको प्रे जरूर करना है अपने इष्ट देवता को, ठीक है। जैसे कि आपको बोलना है कि अभी आप देख लीजिए कि पर्सन को बूस्ट कैसे करना है, उनके इमोशन को कैसे बैलेंस करना है। देखिए बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है ना कि हमारे डीएम की हमें क्या जरूरत है, अगर हम अकेले ही सब कुछ कर सकते हैं। तो देखिए ऐसा नहीं होता है डियर, ठीक है। हमारे पर्सन इस जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो बैलेंस रहते हैं तब जाके हमें भी एनर्जी उनसे मिलती है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ फेमिनाइन मस्कुलाइन को एनर्जी देती है, नहीं डियर, ठीक है। अगर देखिए मस्कुलाइन एनर्जी आप में बिल्ड होती है, एक मिनट मैं पॉज लेके आपको बताती हूँ। पहले इस कार्ड को हम क्लैरिफाई कर देते हैं। आपको क्या करना है, अपने पर्सन को एनर्जी सेंड करनी है, ठीक है। कैसे करना है, आपको भगवान से, अपने इष्ट देवता से प्रे करना है कि मेरे पर्सन की एनर्जी बूस्ट करिए, ठीक है। वो जो लो वाइब्रेशन में जा रहे हैं उनको हाई वाइब्रेशन में लेके जाइए। अभी कैसे करना है, क्या करना है आप देख लीजिए। डिवाइन से बोलना है, ठीक है। ट्रस्ट करके देखिए, डिवाइन डेफिनेटली जो है आप दोनों की बैलेंस करेंगे एनर्जी। अगर आप यहाँ पे बहुत हाई एनर्जी में है, अगर आपके पर्सन वहाँ पे बहुत लो वाइब्रेशन में है, तो आपका प्रोग्रेस भी बहुत स्लो हो जाएगा, ठीक है। आपका जो लाइफ का प्रोग्रेस है ना बहुत स्लो डाउन हो जाएगा। जहां पर आपको 100 में से 90% मिलना चाहिए था, वहां पे आपका 30-40% ही आपको मिलेगा, जो भी होगा। इनकम का बात कर रही हूँ मैं बात कर रही हूँ आपके सोल पर्पस का, मैं बात कर रही हूँ आपके लाइफ के प्रगति का, XYZ कुछ भी। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में भी कुछ करना चाहते हैं तब भी आपका प्रोसेस जो है स्लो डाउन हो जाएगा, क्योंकि मस्कुलाइन एनर्जी बहुत लो वाइब्रेशन में है, फेमिनाइन एनर्जी बहुत हाई वाइब्रेशन में है। कैसा मैचअप होगा, ठीक है। तो उनकी आपके पास मस्कुलाइन एनर्जी कहाँ से आती है, पर्सन के पास से आती है, ठीक है। तो जो लोग इनर वर्क करते हैं ना उनको अच्छे से समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो देखिए आपको कहा जा रहा है, माता रानी का कार्ड आया है यहाँ पे, मम्मा का ब्लेसिंग आप पर हो रहा है, दुर्गा माँ काली माँ का। थैंक यू सो मच मम्मा, थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच। तो दुर्गा माँ का ब्लेसिंग आ रहा है। तो आपको अगर आप अपने स्ट्रेंथ में हैं तो अपने पर्सन को भी एनर्जी सेंड करिए, ओके। आप मेडिटेशन के थ्रू कर सकते हैं या फिर आप तो जैसे कि आप उनका कर्मा क्लियरेंस करने के लिए भी हेल्प कर सकते हैं। जब तक आप उनको हेल्प नहीं भेजेंगे तब तक वो अपना कर्मा नहीं क्लियर कर पाएंगे और तब तक वो आपके लाइफ में रिटर्न बैक भी नहीं आएंगे, ठीक है। यूनियन भी नहीं होगा। तो कर्मा क्लियरेंस कैसे करते हैं, होओपोनोपोनो प्रेयर से कर सकते हैं कर्मा क्लियरेंस, और या फिर आप ये भी कर सकते हैं, चैरिटी भी कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, अपने और अपने पार्टनर के कर्मा क्लियरेंस के लिए दान कर सकते हैं, जितना बन सके उतना, ठीक है। फिर उसके बाद आप जो है एनिमल्स को कुछ खाना दे सकते हैं उनके नाम पर, उनका कर्मा क्लियर करने के लिए, ठीक है। इस तरीके से छोटे छोटे रेमेडीज कर सकते हैं। और इस सबसे बेटर ये है कि अपने इष्ट देवता से प्रे करिए, ठीक है, कि जो भी भूल चुक मेरे से या फिर मेरे पर्सन से इस लाइफ में या फिर पास्ट लाइफ में हुई है तो उसके लिए मुझे माफ करिए। ये आपको करना है और अपने पर्सन को स्ट्रेंथ में लाना है, ठीक है। मैनिफेस्ट करना है भगवान से, आपको डिवाइन से प्रे करना है कि कर्मा जो है क्लियर करने के लिए हेल्प करिए, मेरा और मेरे पर्सन का गुड कर्मा क्रिएट करिए, ठीक है। गुड कर्मा क्रिएट करने से बैड कर्मास रिमूव होते हैं, ठीक है, कुछ हद तक कम होते हैं। और उसके साथ ही साथ आपको कोई नया कर्मा क्रिएट नहीं करना है, ओके। अपने कर्मा पर बहुत बहुत ध्यान देना है आपको, ओके। तो ये गाइडेंस निकल करके आया है कि अपने कर्मा पर ध्यान दीजिए और अपने पर्सन के कर्मा क्लियरेंस के लिए उनको हेल्प करिए। और देखते हैं क्या है। मामा प्लीज मुझे बताइए पर्सन की क्या करंट एनर्जी है, व्यूअर के पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। माँ ओम क्रीम कालिकाय नमः, 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 ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके क्वीन, ओके जो फेमिनाइन है उनकी एनर्जी आई है। मामा बताइए मुझे क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी क्या कहना चाहती है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओके। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। देखिए आपको जो है, मामा प्लीज मुझे और बताइए, क्लैरिफिकेशन दीजिए। ओके देखिए आप में से बहुत सारे लोगों के सामने जो है सोल पर्पस आया हुआ है, बहुत सारे लोगों के सामने आया होगा। तो अपने सोल पर्पस को भी प्रोटेक्शन देने के लिए भूलना नहीं है, ठीक है। फेमिनाइन, बहुत सारी फेमिनाइन ऐसी है जो कि काम चालू कर चुकी है सोल पर्पस के ऊपर, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा टॉपिक आया होगा कि आपको उस पर काम करना है लेकिन आप कर नहीं रहे हैं। तो डेफिनेटली आपको बहुत जल्दी उस पर करना है, स्टार्ट करना है काम। कैसे करना है, क्या करना है, डिवाइन आपको गाइड कर देंगे। और हो सकता है बहुत सारी फेमिनाइन जो है मनी ब्लॉकेजेस फील कर रही है, ओके। तो डिवाइन बोल रहे हैं कि मनी ब्लॉकेज आपका डेफिनेटली क्लियर होगा बहुत जल्द, ओके। कोई ना कोई सोल पर्पस जरूर आपके सामने आया होगा फेमिनाइन। देखिए मैं मेरा एग्जांपल आपको दूं तो मैं बहुत
मतलब मैंने बहुत किया है करियर के लिए, बहुत ट्राई किया है, लेकिन नहीं हो रहा था, ठीक है, क्योंकि मेरा सोल पर्पस पे ही जो है था मेरा, पता नहीं क्या, बहुत ट्राई करने से भी मेरा करियर नहीं बन रहा था, और इसके साथ ही साथ मेरा एजुकेशन भी अच्छा है, लेकिन नहीं हुआ, ठीक है। तो सोल पर्पस आने के बाद जो है रास्ता अपने आप अनब्लॉक होते गया और उस रास्ते पे मैं चलती गई। तो देखिए, ऐसा नहीं है फेमिनाइन कि आपका कोई सोल पर्पस नहीं होगा, डेफिनेटली कोई ना कोई सोल पर्पस जरूर होगा, उस पर आपको काम करने के लिए कहा जा रहा है, उसको प्रोटेक्शन भी देने के लिए कहा जा रहा है। अपने सोल पर्पस पे डेफिनेटली डेली, अगर आप मॉर्निंग में, नाइट में, मैंने जैसे आपको बोला था कि प्रोटेक्शन देना है सिद्ध कुंजी का कवच एंड बजरंग बाण से, तो सोल पर्पस को भी देना, ठीक है। जैसे कि मेरा कोई सोल पर्पस होगा तो उसे भी, उसका ऑरा क्लीन करके, उसे कवच देके उसका ऑरा लॉक करिए, ऐसा डेफिनेटली आपको बोलना है, ठीक है। तो आप उसके तरफ जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। इस कार्ड को हमने क्लैरिफाई कर दिया है, और देखते हैं क्या है। मम्मा प्लीज मुझे बताइए पर्सन की क्या करंट एनर्जी है, या फिर व्यूअर की क्या करंट एनर्जी है। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, देखिए ये कार्ड अगेन आया है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है मम्मा। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। OMG, ये कार्ड फिर से रिपीट हुए हैं। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। मम्मा प्लीज मुझे बताइए यहाँ पे कार्ड्स रिपीट क्यों हुए हैं। ओम क्रीम कालिकाय नमः। देखिए तीनों कार्ड्स जो है अगेन आए हैं, स्टार्टिंग में जो कार्ड्स आए थे वही कार्ड। ओके, देखते हैं। मम्मा प्लीज मुझे बताइए ये कार्ड्स रिपीट क्यों हुए हैं। ओम क्रीम कालिकाय नमः। 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी रिपीट क्यों हुई है। ओम क्रीम कालिकाय नमः। OMG, देखिए जिन लोगों का ये मिड से आगे वाले लोगों के लिए है, जो फेमिनाइन बहुत अच्छे से काम कर रही है इस जर्नी पे, उनके लिए गुड न्यूज़ है। आपके पर्सन जो बहुत ज़्यादा मनी ब्लॉकेजेस फील कर रहे थे, उनके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा घटित हुआ है कि उनकी ब्लॉकेजेस खुल रहे हैं, ठीक है, उनके ब्लॉकेजेस जो है कम हो रहे हैं। डेफिनेटली ये मिड से आगे वाले लोगों के लिए है, जो फेमिनाइन इस फॉर्म में आ गई है। देखिए ये एक ऐसा कार्ड है जो कि द इम्प्रेस का कार्ड, मतलब कि उस फेमिनाइन के पास सब कुछ है, धन है, दौलत है, मतलब कि अच्छा खासा उनका इनर वर्क चल रहा है, और परिपूर्ण है, अपने आप में शांत है, काफी ज्यादा भक्ति भाव में लीन है, ऐसी फेमिनाइन, ठीक है, जो कि डिवाइन से काफी कनेक्टेड है, इनर वर्क अच्छे से करती है। उनके मस्कुलाइन का जो है मनी ब्लॉकेज कुछ हद तक क्लियर हो चुका है, ठीक है, और उनका अवेकनिंग भी स्टार्ट हो गया होगा। मतलब कि डेफिनेटली जिनका मनी ब्लॉकेज क्लियर होता है, उनका अवेकनिंग मतलब कि मैच्योरिटी लेवल कुछ हद तक बढ़ जाता है, ठीक है। मैच्योरिटी लेवल, वो आपकी वैल्यू करेंगे, आपके प्यार की वैल्यू करेंगे, इतना तक होगा। ओके, और काफी ज्यादा आपके पर्सन आपके बारे में सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं, आपको करते हैं, और इम्पोर्टेंस आपकी समझ रहे हैं। जैसे कि उनको ये बात तो पता चल गई है कि आप उनके बेस्ट मतलब कि विशर है, ठीक है, बेस्ट गिवर है आप उनको, आप हमेशा देते थे, प्यार देते थे, केयर करते थे, उनका रिस्पेक्ट करते थे, काफी अच्छे से आप उनको समझते थे। ये बात तो उनको डेफिनेटली पता चल गई है। और देखिए फेमिनाइन जो डिवाइन होते हैं ना, बस इसी बात को प्रूफ करने के लिए पर्सन के लाइफ में मनी ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं, लेकिन ये बात उनको समझ में नहीं आती है, ना उनके पल्ले पड़ती है, ठीक है। इस जर्नी पे तो उनका विश्वास ही नहीं होता है। तो ये एनर्जी निकल करके आई है। तो आज के लिए बस इतना ही, और कुछ इंपॉर्टेंट डाउनलोड्स हुए हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए कुछ डाउनलोड्स हुए हैं मुझे, जैसे कि इस जर्नी में आपको कोई मार्गदर्शक मिलने वाला है जो कि आपको आगे का रास्ता बताएगा, ठीक है। डेफिनेटली अगर अभी तक आपको नहीं मिला है कोई मार्गदर्शक, तो आपको आगे मतलब कि आने वाले कुछ दिनों में डेफिनेटली कोई तो ऐसा सोलमेट मिलेगा जो कि आपको बताएगा कि आगे क्या करना है, ठीक है। इस जर्नी में आपको हेल्प होगी उस पर्सन की, या फिर कोई भी मेंटोर है, किसी भी चैनल से आप जुड़ सकते हो जहां पर आपको पता चल जाएगा, काफी ज्यादा कनेक्शन फील होगा। हमें कैसे पता चलेगा कि यही मेरा मेंटोर है, यही मेरा आगे का रास्ता दिखाने वाला मार्गदर्शक है। गुरु नहीं कह सकते हैं, क्योंकि गुरु, देखिए गुरु काफी बड़ा शब्द है अपने आप में, इसके लायक तो अभी के ज़माने में पता नहीं कोई होगा या नहीं होगा, हो सकता है कोई, नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो कोई मार्गदर्शक जरूर मिलेगा आपको। अगर आप बहुत ज़्यादा कनेक्शन किसी चैनल से फील करते हैं कि ये मेरी बात हो रही है, ये मेरे बारे में बता रहे हैं, मैं इससे काफ़ी कनेक्टेड फील करता हूँ, मेरी सोल सेटिस्फैक्शन महसूस करती है, ऐसा कुछ आपको महसूस होगा ना, तो बस वहीं से आपको जो है आगे का रास्ता खुलता जाएगा, ठीक है। तो बस यही, और दूसरा ये डाउनलोड मतलब कि इसके बारे में मुझे ड्रीम आया था, तो वही मैं आपको शेयर कर रही हूँ। और दूसरा डाउनलोड्स कैसे होते हैं, क्या होता है, तो देखिए आप कोई भी ड्रीम देखते हो, उसे आप डिकोड कर पाते हो अपने आप से, तो वो डाउनलोड कहलाता है। उसके बाद आप मेडिटेशन में कुछ ख्याल आते हैं अपने आप, तो वो डिकोड कहलाता है। और उसके बावजूद
आप कोई पाठ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप सिद्ध कुंजिका पढ़ रहे हैं या फिर आप कवच पढ़ रहे हैं, उस टाइम आपको कुछ ख्याल आता है तो वो डाउनलोड कहलाता है, ठीक है। तो अपने डिकोड हो जाता, देखिए आप उस लेवल पे पहुंचोगे ना, तब आपको अपने आप पता चलेगा कि ये डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। अभी आप मैच्योरिटी लेवल के उस लेवल पे नहीं है, फॉर एग्जांपल आप पहली में है, दूसरी में है, तीसरी में है, तो आपको 10th क्लास का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, नहीं होगा ना। तो इसलिए थोड़ा वेट करिए, थोड़ा प्रिपरेशन बढ़ाइए, इनर वर्क बढ़ाइए, बाकी चीज़ें अपने ऑटोमेटिकली हो जाती है, ठीक है। तो ये किसी का क्वेश्चन था, उनके लिए है ये। दूसरा देखिए, सोलमेट जर्नी क्या होती है, ये मुझे किसी ने पूछा है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो एक दी है, उनका क्वेश्चन है कि सोलमेट कनेक्शन क्या है और कार्मिक कनेक्शन क्या है, और इसके साथ ही साथ ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं डिटेल में। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप देख सकते हो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अभी देखिए, सोलमेट और कार्मिक के बारे में हम जान लेते हैं। आपके पर्सन है, फॉर एग्जांपल अभी के जो आपके हस्बैंड है, ठीक है। मान लीजिए इस जन्म में आपने उनके साथ 70% बैड कर्मा किया है, ठीक है, गंदा बर्ताव किया है उनके साथ, जैसे कि उनको टोंट मारना, उनको हमेशा हमेशा जो है नीचा दिखाना, उनको हमेशा गालियां देना, ठीक है, ऐसा कर्मा गंदा। और आप 30% उनके साथ अच्छा बर्ताव किए हो, ठीक है। आपकी 30% पोटली जो है पुण्य की है और 70% पोटली जो है पाप की है। तो ज़्यादा क्या है, 70%। तो नेक्स्ट बर्थ में वो आपके कार्मिक पार्टनर बन के आएंगे, जहाँ पर वो आपके साथ सिर्फ और सिर्फ गंदा बर्ताव करेंगे, उनका कोई इमोशन उनके साथ जुड़ा हुआ नहीं होगा, ठीक है। वो कार्मिक पर्सन आएंगे, 70% आपका कर्मा रिटर्न करेंगे आपको, और आपके सोल जो है बहुत सफ़र करेगी। आपको वो तब रियलाइज़ होगा कि कैसे दर्द होता है। आगे का पर्सन हमें बुरा भला बोलता है तो कैसे दर्द होता है, तो आपको एक सबक मिलेगा, ठीक है। हमारे सोल को सब पता होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तभी तो एक पुरानी सोल और एक इमैच्योर्ड सोल में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। पुरानी जो सोल होती है वो सब चीज़ें जो है अंडरस्टैंड करती है, ठीक है, एक बुजुर्गों की तरह। छोटा सा बच्चा भी बुजुर्ग की तरह बर्ताव करता है, क्योंकि वो पुरानी सोल होती है। तो देखिए, ये 70% जब कर्मा वो खत्म करेगा ना कार्मिक पर्सन, तो वो 1 मिनट भी आपकी लाइफ में नहीं स्टे करेगा, वो निकल जाएगा आपकी लाइफ में से, ठीक है। अभी अच्छा कर्मा आपका उसके साथ जुड़ा हुआ है, जैसे कि 30% पोटली आपकी भरी हुई है अच्छे कर्मा की। तो जब वो नेक्स्ट बर्थ लेगा, मतलब ये बर्थ हो गया, आपने उनके साथ 70% गलत किया, अगले बर्थ में उन्होंने 70% आपको रिटर्न किया, लेकिन अच्छा कर्मा तो आपका पेंडिंग है, राइट। अच्छा कर्मा 30% तो पेंडिंग है। तो थर्ड बर्थ में, मतलब कि तीसरे बर्थ में आप फिर से शादी करके एक इकट्ठा होगे, और वहाँ पर आपका 30% कर्मा आप को वो अच्छे से पे बैक करेंगे, जैसे कि आपको अंडरस्टैंड करेंगे, अच्छे से बर्ताव करेंगे, आपको समझ लेंगे, आपको मैच्योरिटी के साथ हैंडल करेंगे। लेकिन अभी ये आपके हाथ में है कि आप उनके साथ कैसे रहते हो, ठीक है। न्यू कर्मा क्रिएट कैसा करते हो, अच्छा या फिर बुरा। अगर अच्छा करोगे तो अगेन नेक्स्ट बर्थ में वो सोलमेट बन के आएंगे, या फिर बुरा करोगे तो वो जो पोटली ज़्यादा भरेगी वो कार्मिक बन के आएंगे, और उतना कर्मा वापस करके वो निकल जाएंगे। फिर आपकी सेकंड मैरिज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये अच्छा और बुरा कर्मा का ही डिपेंड होता है। अभी देखिए, सोलमेट सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सोलमेट मतलब कि हस्बैंड, नहीं। सोलमेट में हमें मम्मा पापा भी मिल सकते हैं, हमारी सिस्टर भी मिल सकती है, सोल सिस्टर बोलते हैं जिसे, सोल ब्रदर भी होता है, ठीक है। सोलमेट में सोल ब्रदर भी होता है। जो लोग हमसे बहुत अच्छे से रहते हैं, हमें समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, वो हमारे सोलमेट हैं, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। हस्बैंड उनको मिलते हैं एज अ सोलमेट जिनका गुड कर्मा बहुत बहुत जुड़ा है किसी पर्सन के साथ, किसी सोल के साथ, अच्छा कर्मा जुड़ा हुआ है, जो हमेशा गिवर करते हैं, गिविंग और टेक, इक्वल गिव एंड टेक का उनका जो है रिश्ता होता है। मतलब जितना लेना जानते हैं उतना देना भी जानते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं ना, उनको सोलमेट ज़्यादा करके मिलते हैं, ओके। तो अगर आपके लाइफ में आपकी जो सिस्टर है वो आपके नेक्स्ट बर्थ में आपकी हस्बैंड बन के भी आ सकती है, आपकी ब्रदर बन के भी आ सकती है, और आपके फादर बन के भी आ सकती है, मम्मा बन के आ सकती है, ठीक है। तो रोल चेंज होगा लेकिन सोल वही होगी, समझ रहे हो। आपकी बेस्ट फ्रेंड बन के आ सकती है, ओके। तो जो सोल होती है ना, उनका रोल अलग अलग हो सकता है कर्मा के हिसाब से, लेकिन पुरानी सोल उसी से कनेक्ट होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी अभी की जो मम्मा है ना, वो पास्ट लाइफ में आपकी सिस्टर रही होगी, या फिर आपकी ब्रदर रही होगी, ठीक है, या फिर आपकी पास्ट लाइफ की जो मदर इन लॉ थी, अभी आपकी मम्मा बन के आई होगी, ओके, जिनके जो आपके साथ बुरा बर्ताव करती है। होता है ना, किसी के पेरेंट्स भी बहुत कार्मिक होते हैं, अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं, अपने बच्चों को ट्रिगर देते हैं, उनका ईगो सेव करने के लिए बच्चों को सफ़र करने देते हैं, टॉन्ट मारते हैं, गलत बोलते हैं, पैसों से मतलब रखते हैं, जैसे कि पैसा कमा कर लाएगा तभी अच्छा है मेरा बच्चा, नहीं तो नहीं। तो ये कौन है, कार्मिक लोग हैं, एज अ पेरेंट बन के आई है। हो सकता है पिछले लास्ट बर्थ में वो आपके मॉम इन लॉ थे, या फिर कोई और,
ठीक है। तो सोलमेट इज़ नॉट अ फिक्स कि वो जो है हमारे हस्बैंड ही होंगे, नहीं, हमारे बेस्ट फ्रेंड भी हमारे सोलमेट हो सकते हैं। ठीक है। सोल जो अगेन मिल चुकी है, जिसके साथ गुड कर्मा बंधा हुआ है, ऐसे सोलमेट होते हैं। सोलमेट कैन बी अ मल्टीपल, ठीक है, बहुत सारे सोलमेट भी हो सकते हैं। ठीक है। आपका बेस्ट फ्रेंड भी आपका सोलमेट हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उनके साथ रह के आपको ऐसा वाइब नहीं आएगा, ऐसा कनेक्शन फील नहीं होगा जैसे कि प्यार का होता है ना। हम हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ रहते हैं, लेकिन हम कई बार बोलते हैं कि मुझे जो है प्यार का जो है फीलिंग नहीं आता है तुम्हारे लिए। तो वो क्या है, हो सकता है पिछले लास्ट बर्थ में वो आपका भाई था, समझ गए। ठीक है। तो जैसे कि सोलमेट कैन बी अ मल्टीपल, वो अपना रोल चेंज करते हैं, लेकिन सोल वही होती है जो हमसे गुड कर्मा के साथ जुड़ी हुई होती है। ठीक है। गुड कर्मा, ऐसे लोगों को संभाल के रखना चाहिए, उनके साथ अच्छे कर्मा ही बनाने चाहिए, खुशी देने का ट्राई करिए ऐसे लोगों को, कारण कि वो अगले बर्थ में भी आपके साथ ही रहेंगे। इस बर्थ का उनका नाता नहीं है, पिछले बर्थ से वो आपके साथ हैं, जो लोग आपका अच्छा चाहते हैं। अभी देखिए कार्मिक लोग क्या हैं। कार्मिक लोगों का क्या होता है, जो आपके बैड कर्मास है उसके हिसाब से कोई कार्मिक पर्सन आपके लाइफ में डाल दिया जाता है। क्योंकि आपके सोल को थोड़ा सा सफ़र हो। ठीक है। सफ़र क्यों हो, देखिए पास्ट लाइफ में आपने उनके साथ बुरा किया है, आपने उनका फॉर एग्जांपल उनको मार डाला पास्ट लाइफ में, तो इस लाइफ में वो पर्सन आपको आके मारता है, तो क्या वो गलत है? नहीं। पास्ट लाइफ से आप जुड़े हुए हो, पास्ट लाइफ में आपने उनके साथ गलत किया था, इस लाइफ में उन्होंने आपके साथ गलत किया है, तो ये कहाँ बुरा हुआ, ये तो अच्छा ही है ना। इक्वल गिव एंड टू टेक तो होना ही चाहिए। ठीक है। तो कार्मिक लोग भी बुरे नहीं होते हैं, वो हमारा कर्मा क्लियर करने के लिए और हमारे सोल को कुछ सबक सिखाने के लिए आते हैं। उनमें से जितना जल्दी सबक ले उतना अच्छा है। उनके सोल से माफ़ी मांगे हो अपोनो प्रेयर से, और कर्मा का एक्सचेंज कंप्लीट होने के बाद वो एज अ सोलमेट की तरह कन्वर्ट हो सकते हैं। आप इकट्ठा रह सकते हैं, लेकिन जब उनका बैड कर्मा जब तक कनेक्टेड है तब तक वो आपके लाइफ में रहेंगे। जब उनका कर्मा खत्म हो जाता है वो निकल जाएंगे। ठीक है। 1 मिनट भी आपके लाइफ में नहीं स्टे करेंगे। तो हो अपोनो प्रेयर्स करिए, उनके सोल से माफ़ी मांगिए। सोल का एक अलग यूनिवर्स होता है, जिनको सब पता है कहाँ पे क्या करना है। ठीक है। सिर्फ हम मनुष्य है जहाँ पे चेतन और अवचेतन मन, जिसमें अवचेतन मन जो है सब जानता है, लेकिन चेतन मन एक्सेप्ट नहीं करता है कि मुझे माफ़ी मांगना चाहिए, नहीं, कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। एटीट्यूड, ईगो, ये सब कुछ बीच में आ जाता है। ठीक है। जब आप सोल वर्ड में जाते हो तब वहाँ पे ईगो नहीं होता है, एटीट्यूड नहीं होता है, वहाँ पे हमें पता चल जाता है कि हाँ मेरी गलती है। ठीक है। तो अवचेतन मन से जुड़ने के लिए ही हम ध्यान करते हैं। अभी हम बात करते हैं कि ट्विन फ्लेम पार्टनर्स क्या है। देखिए ट्विन फ्लेम पार्टनर्स में मेल और फीमेल ये दोनों एनर्जी होती है। ठीक है। आध्यात्मिक जर्नी में जैसे कि हमारी जो नाड़ियाँ होती है बॉडी के अंदर, वो है एक ईड़ा नाड़ी और एक पिंगला नाड़ी। तो ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी ये है मेल एंड फीमेल। ठीक है। तो इन दोनों एनर्जी को बांटा जाता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, अलग अलग किया जाता है। ठीक है। क्योंकि सेल्फ अवेकनिंग के लिए, डिवाइन से जुड़ने के लिए। ठीक है। तो ध्यान से बहुत सारे लोग नहीं जुड़ते हैं, बहुत जल्दी नहीं जुड़ेंगे। ध्यान से वही लोग जुड़ते हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है या फिर सेल्फ अचीवमेंट के जर्नी में है। ठीक है। तो ये जो फीमेल एनर्जी है वो फेमिनाइन के अंदर होती है, और जो मस्कुलाइन एनर्जी है वो मस्कुलाइन के अंदर होती है। 100% सेपरेट। तो उन दोनों को मर्ज होना होता है। ठीक है। मर्ज होने के बाद उनकी जर्नी स्टार्ट होती है, सब कुछ जर्नी, सारी जर्नी, जैसे कि उनकी पर्सनल लाइफ भी तभी स्टार्ट होती है जब मर्ज होते हैं आपस में। लेकिन जब ये दोनों अलग होते हैं ना, तब उनकी लाइफ बिल्कुल सेपरेट होती है, कोई खुश नहीं रहता है अपने अपने लाइफ में। ठीक है। तो ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है, और इसके बाद जो आएगा वो है 7/7 पोर्टल पे हम कुछ चर्चा करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओम क्रीम काल के नाम, बाय बाय।